एक जंगल के पास दो भाई जेठालाल और चंपकलाल रहा करते थे। इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब बर्ताव करता था। 2 घंटे से कहाँ थे? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाना है और बर्तन साफ करने हैं और उसके बाद खाना भी बनाना है। कब करोगे इतने से काम? ये मत भूलो माँ, बाबूजी के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। भैया, जब माँ बाबूजी गए थे तब मैं 20 साल का था और तभी से घर का सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। इतने बड़े हो गए कि जबान लड़ाओगे मेरे साथ? बड़ा भाई कभी छोटे भाई का साथ खाना भी नहीं खाता था और न वह कभी उसके साथ समय बिताता था। एक दिन बड़े भाई चंपकलाल ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा, जिसे कि वो बाद में बाजार में कुछ पैसों के लिए बेच देगा। जंगल में पहुंचकर उसने बहुत पेड़ काटे। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए जैसे ही उसने एक जादुई पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो उस जादुई पेड़ ने कहा, मेहरबानी श्रीमान मेहरबानी, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। चंपकलाल उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी, केवल एक शर्त पर मैं तुम्हारी शाखाएं नहीं काटूंगा। तुम्हें मुझे पूरी एक पेटी सेब देने होंगे, वरना तुम्हारी शाखाओं की धज्जियां उड़ा दूंगा। ऐसे में जादुई पेड़ को गुस्सा आ गया। चंपकलाल को बजाय को सेब देने के उसने उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे चंपकलाल दर्द के मारे जमीन पर लेटने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वहीं छोटे भाई को चिंता होने लगी। दिन ढल गया है, पता नहीं भैया कहाँ रह गए। मुझे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया। ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। मुझे माफ कर दे छोटे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने हमेशा तुझे लताड़ा, हमेशा तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। तेरे साथ मैंने नौकरों से भी बुरा बर्ताव किया। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी। छोटे भाई जेठालाल ने अपने बड़े भाई को माफ कर दिया और वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वह पेड़ उन दोनों की सभी बातें सुन रहा था। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और कहा, मैंने तुम दोनों की सभी बातें सुनी और मैं यह सोचकर बहुत खुश हूं कि अब तुम दोनों भाई एक दूसरे के साथ अच्छे से हो। बड़े भाई के बर्ताव में इतना बदलाव देखकर मुझे अच्छा लगा। आपसे खुश होकर मैं आप लोगों को 2 सुनहरे जादुई सेब दे रहा हूं। ये कोई मामूली सेब नहीं है। इसे खाने वाला इंसान को खूब धन और संपत्ति प्राप्त होती है। दोनों भाई ने उस पेड़ को धन्यवाद दिया और अपने अपने सेब को खा लिया। और फिर कुछ दिनों में दोनों भाई बहुत अमीर हो गए। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है।